अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, पिछले कई दिनों से हिजाब के बारे में जो मसला उठा है वो इतना ज़्यादा मसला बन गया। एक गांव का मसला था, एक कॉलेज का मसला था, लेकिन वो मसले को ऐसा उठाया गया कि पूरे मुल्क का मसला बनता जा रहा है। और पिछले कई दिनों से आप हजरात हर चैनल में ये मसला देख रहे हैं और जितने भी ये उभर रहे हैं मसले हिजाब के ताल्लुक़ से वो सुन भी रहे हैं। और ये मसला अदालत तक पहुंच गया और 3 दिन से अदालत में ये मसला चल भी रहा है। इसी ताल्लुक़ से हम कई मरतबा मुझे फ़ोन भी आए कि आगे क्या होने वाला है, हमारे बच्चों का मसला कैसे हल होगा। हिजाब का मसला इतना बड़ा बनाया गया कि हमारे बच्चों को अब स्कूल भेजने में भी हमें ख़तरा महसूस हो रहा है। ऐसे चंद सवालात नाज़रीन के जहनों में, आम लोगों के जहनों में आ रहे थे। तो इस मसले में गुफ्तगू करने के लिए एक ऐसी हस्ती जो हमारे सामने मौजूद हैं, आली जनाब इसहाक साहब अम्बी। ये हस्ती जो फ्रंट में रह कर के हर मसले में काम करती आ रही है और नाज़रीन आप देखते आ रहे हैं। आज हिजाब के मसले में हम वकील साहब से मुलाकात के लिए आए हैं। आइए इनसे एक दो बातें सवाल की हैसियत से भी करेंगे और उन सवालात के जवाबात भी वकील साहब से हम लेंगे। इसलिए आप हजरात से हम मुअद्दबाना गुजारिश करते हैं कि हमारी इस गुफ्तगू को ज़रूर सुनें। कि ऐसी हस्ती हैं हमारे इलाके में, खुसूसन कर्नाटका के इलाके में, जो तारुफ़ कराने की कोई बात भी नहीं है, इसलिए कि हर शख्स आपको बखूबी जानता भी है और वाकिफ़ भी है। फिर भी मैं आपका एक तारुफ़ हमारे नाज़रीन के लिए चाहता हूँ, मुनासिब है कि आप अपने ही तौर पर हमारे नाज़रीन को अपना तारुफ़ कराएं। देखिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बंदे नासिस को लोग अम्बी वकील के नाम से जानते हैं। मेरी वकालत जो है, वकालत की तालीम बॉम्बे यूनिवर्सिटी से हुई और अल्हम्दुलिल्लाह के फज़ल से 1981 से मुधोल शहर में और बागलकोट ज़िले में जो है वकालत की इस पेशे से मैं अभी पूरा कर रहा हूँ। अल्लाह ने कौम मिल्लत की खिदमत भी ली, अल्लाह का एहसान है। और मुखलिस एक खादिम बनकर जो है मैं कौम मिल्लत की खिदमत कर रहा हूँ। इसमें तारुफ़ की कोई या तारीफ़ की बात नहीं है, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने खिदमत ली। अब एक जो बिल्कुल आम तौर से एक बात चल रही है हिजाब के ताल्लुक़ से, तो सबसे पहले तो ये, अगर नाज़रीन एक हकीकत से मैं आपको आगाह कर दूं कि इसमें बुनियादी तौर पर हम ख़ताकार हैं। हक़ है, शायद कड़वी लगे, माफ़ करना। आप लोगों को मालूम है सिख एक ऐसी कौम है जो हमसे भी तादाद में बहुत कम है, बहुत कम है। हम 18 से 19% से 20% तक हैं। मुल्क की पूरी पॉपुलेशन में हमारा जो शुमार है वो 20% के हिसाब से है, जबकि सिख एक ऐसी कौम है जिसकी 3 या 4% भी उनकी तादाद नहीं है। मगर आज तक न उनकी पगड़ी पे, न उनके रहन सहन पे, न उनके बाल बांधने पे कोई आज तक तबसरा हुआ, न जो है किसी किस्म की मुखालिफत हुई। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उन लोगों ने उस चीज़ को पहले ही से 1947 से जब हमारा ये दस्तूर बन रहा था, ये साबित करके दिया कि एक मजहबी बात है, इसमें मुदाखलत की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और इस पर हम अमल पैरा हैं। जैसे ही बच्चा पैदा होता है वहाँ से वो लोग इस अपने एक मजहबी इस बात को लेकर साबित कर चुके हैं कि हमारा मज़हब का एक बुनियादी उसूल है, जिसकी वजह से उसको बुनियादी उसूल तस्वुर करके आज तक किसी भी मामले में उनकी पगड़ी रुकावट में ना आई, न मुलाजिमत में, न तालीम में, न उनके तकर्रुर में। जबकि हमारी जो बातें हैं
हमने उसको मुल्क के सामने, अवाम के सामने बुनियादी चीज़ों को बुनियाद बना कर नहीं रखा, बल्कि हमने उसको एक जो है जैसे आमतौर से आप कहते हैं ऑप्शनल बना दिया। जैसे एक चेहरा रखने की बात ले लो, हालांकि चेहरा रखना मेरे और आपके नबी की सुन्नत है, बल्कि सारे नबियों की सुन्नत है। हमने साबित कर दिया लोगों के सामने कि रखे तो भी चलेगा, न रखे तो भी चलेगा, जिसकी वजह से ये बात पहुंच गई कि न रखने पर भी चलता है। तो इनके तकर्रुर में, इनके जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं वहाँ ये पाबंदी लाई गई कि चेहरा नहीं रखेंगे, और हमारी कौम ने उसको कबूल फरमाया। ये नहीं कहा कि भैया हमारा बुनियादी वो मसला उसूल हम पहनेंगे, नहीं रखेंगे, ऐसी बात नहीं। ऐसे ही बुर्का, हिजाब, अफसोस की बात है कि हमारी माँ बहनें हिजाब और पर्दे से बड़ी दूर हैं, और ये साबित कर लिए कि पहनो तो भी चलेगा, न पहनो तो भी चलेगा, जिसकी वजह से आमतौर से ये बात आ गई कि न पहने तो चलेगा, तो उसको न पहनने पर चला दूँ। तो ये हमारी बुनियादी, हमारी तरफ से ये जो है वो गलती है, जिसका एतराफ़ आज करना पड़ेगा, और एतराफ़ के साथ साथ इस्लाह भी करनी पड़ेगी कि आज से हम हमारे बुनियादी उसूलों पर पाबंद रहेंगे। हमारे नौजवान चेहरा रखेंगे, हमारी माँ बहनें पर्दे का एहतमाम करेंगी, जबकि पर्दे का हुक्म कुरान में आ चुका। समझे, हुजूर के ज़माने में कुरान के ज़रिए अल्लाह ने जो है पैगाम भेज दिया कि तमाम मस्तूरात जो हैं अपने खुसूसी आज़ा को ज़ाहिर न करें। तो इस तरह से पर्दा पाबंदी में आ गया, और इसलिए अब कुछ औरतें, कुछ बच्चियां हमारी, मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूँ, उड़पी की 7 बच्चियाँ, सिर्फ 7 बच्चियाँ जिनको हिजाब की वजह से कॉलेज में रोका गया। वो बच्चियाँ हमारी दिलेर निकली, अल्लाह ने उनको हौसला दिया। बल्कि मैं उनके वालिदैन को मुबारकबादी देता हूँ कि उन्होंने इस मसले को जो है बहुत ही हिम्मत के साथ उठाया, और वो 7 बच्चियों का मसला चलकर हिजाब पर जो है बहस होने लगी, और चलकर ये मसला सिर्फ उड़पी के कॉलेज का न रहा, बल्कि ये मसला तमाम कर्नाटक में पहुंचा। बल्कि आप लोगों को ये इत्तला दूं कि ये पहुंचते पहुंचते कल यूपी तक भी पहुंच गया, वहाँ की कॉलेजेस में जो है वहाँ रुकावट शुरू हो गई। तो बहरहाल हिजाब जो है हमारा बुनियादी हक़ है, ये हमारा दीनी, हमारा मजहबी, हमारा शरई हक़ है। इसको तमाम माँ बहनें, हमारे नौजवान, हमारे उलमा, बतौर ख़ास उलमा से मेरी दरख्वास्त है कि इस पर ज़ोर देकर ये बात बताएं कि ये हमारा शरई बुनियादी उसूल है, और अल्लाह की तरफ से इसका हुक्म है, और नबी की तरफ से इसकी तालीम है। ये हमारे दीन का एक हिस्सा है, और दीन के इस हिस्से को हम पाबंदी के साथ इस पर अमल पैरा हो जाए तो इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद आएगी। अब देखिए, एक बच्ची ने बड़े दिलेरी के साथ पूरे तकरीबन 100 से 150 जो है नौजवान उच्चक के लड़के उसके सामने खड़े हैं और कह रहे हैं कि समझे अपने खुदा का नाम लेकर कहते हैं और आवाज़ दे रहे हैं। एक बच्ची शेरनी की तरह एक आवाज़ लगाती है, अल्लाहु अकबर। उसके अल्लाहु अकबर में जो जान थी, उसके अल्लाहु अकबर में जो लिल्लाहियत थी, उस एक बच्ची के लिल्लाहियत की वजह से, अल्लाहु अकबर कहने से तकरीबन 150 से 200 नौजवान बच्चे जो मुखालिफ में खड़े थे पीछे हट गए। आज भी अल्लाह की मदद उनके साथ है जो अल्लाह के साथ हैं। तो हिजाब ये हमारा बुनियादी उसूल है, और इसी बुनियादी उसूल को हमारे दस्तूर ने भी मुस्तहकम किया है। हमारे दस्तूर के आर्टिकल 14 वगैरह में बात आती है कि हर शहरी को, हर हिंदुस्तान के शहरी को उसको कुछ बुनियादी उसूल दिए गए हैं। आमतौर से आपकी फ़हम में क्योंकि वक्त कम है, मगर मुझे तफसील से बात बतानी है। ये हमारा दीनी हक़ है, मजहबी हक़ है, शरई हक़ है, अपनी जगह पे है। साथ ही ये हमारा दस्तूरी हक़ है, इट इज़ और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ये हमारा बुनियादी हक़ है ये। और हमारे दस्तूर में हर किसी को, हर शहरी को, हिंदुस्तान के हर शहरी को पूरे मुल्क के किसी भी महल वक़ू में जाकर कहीं भी क़याम करने का हक़ दिया गया। उसको मज़हब का हक़ दिया गया, ज़ुबान का हक़ दिया गया, पेशे का हक़ दिया गया, उसके लिबास का हक़ दिया गया, उसको
पूरे 14 ज़ुबानों में जो ज़ुबान चाहे इस्तेमाल करने का हक़ दिया गया। इसी तरह से मज़हब की पाबंदी का हक़ दिया गया। कोई हमें नमाज से नहीं रोक सकता, कोई हमें हमारे मज़हब के जो मज़ाहिब के उमूर हैं हमें कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। ये अपनी तरफ से है कि हम पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो नहीं पढ़ते हैं। हम ये साबित कर रहे हैं कि इस्लाम में फ़राइज़ की अदायगी में गुंजाइश है, गलत। बल्कि फ़राइज़ की अदायगी में कहीं भी जो है रियायत नहीं है। हमको पढ़ना ही, नमाज पढ़ना है, सफ़र में हो, हजर में हो, तकलीफ़ में हो, खुशी में हो, समझे, बीमारी में हो, सेहत में हो, हर सूरत में हमको नमाज अदा करनी है। इसलिए अल्लाह ने जो है अपने हबीब की तौफीक में सारे ज़मीन को हमारे लिए मुसल्ला बना दिया। हम कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं। अब चल रही थी बात, मगर आज के हमारे इस दौर में हमने साबित कर दिया कि नमाज वो लोग पढ़ेंगे जो खाली हैं। बहरहाल उस पर जाना नहीं है। हिजाब हमारा बुनियादी हक़ है और ये हमारा दस्तूरी हक़ है और इस पर डरने की, खौफ आने की ज़रूरत नहीं है। एक बच्ची के अल्लाहु अकबर पर एक बड़ा मजमुआ पीछे हटता है तो यकीनन आप भी लिल्लाहियत के साथ, पूरे यकीन के साथ, अल्लाह पर यकीन रख कर आप बाहर आएँ और अल्लाह की मजबूती को, वातसिमु बिहब्लिल्लाह, अल्लाह ताला कहते हैं मेरी रस्सी को मजबूती से कैसे, सब मिलकर पकड़ेंगे, इत्तेहाद के साथ पकड़ेंगे, इज्तिमाई तौर पर पकड़ेंगे। हिजाब के मसले में इख्तिलाफ नहीं है, किसी मसलक का इख्तिलाफ नहीं है, किसी कौम की, किसी मिल्लत का इख्तिलाफ नहीं, किसी मदरसे का इख्तिलाफ नहीं है। ये बुनियादी हक़ है और इस पर सबको, हमको और आपको जो है बिल्कुल हिम्मत के साथ खड़ा होना है। हमारी हिम्मत के साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी। हमें लोगों की तरफ, तादाद की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, हिम्मत को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है। हमको अगर डरना है तो सिर्फ अल्लाह से डरना है। अल्लाह कहते हैं इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरेंगे, मखलूक हमसे डरेगी। खुदा ना खास्ता हम मखलूक से डरने लगेंगे, अल्लाह मखलूक का डर ही हमारे दिलों में डाल देंगे। फिर इसके बाद कोई मौका हमारे पास नहीं है कि हम कुचले जाएंगे, हम दबे जाएंगे। तो मैं ये अपील करता हूँ सारे नाजरीन से कि अल्लाह पर एतक़ाद 100% कि अल्लाह की मदद हर उस शख्स के साथ है जो अल्लाह का है, समझे। अल्लाह ताला को जो है अपना माबूद, अपना मुसब्बब असबाब समझकर हर मामले में छोटा सा छोटा मामला हो या बड़ा हो, अल्लाह की तरफ रुजू कर दो और इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद आएगी। जैसे कि बदर के मैदान में आई थी, तादाद बड़ी चीज़ नहीं थी, वहाँ अल्लाह की मदद थी, इखलास थी। इस बच्ची के पास इखलास था, उसके पास ना कोई हथियार था, ना उसका भाई था, ना उसके जमात के कोई लोग थे, मगर सिर्फ अल्लाह था। और उसकी ज़ुबान पे क्या था? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो कितनी जज्बात के साथ, कितने वो अकायद के साथ, कितने खुलूस के साथ उसकी ज़ुबान से, उस ज़ुबान से निकला होगा अल्लाहु अकबर। ये अल्लाहु अकबर हमारे हर ज़ुबान से निकले तो इंशाअल्लाह वो दौर दूर नहीं कि हम जो है आज भी कामयाब हो सकते हैं। ये दूसरी बात, अदालत में जो मामला चला, मौलाना पूछ रहे थे कि बात इतना क्यों आई। आज का जो दौर है, अब मुखालिफ हमारी जो पार्टियां हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इससे पहले के इंतखाबात में राम जन्मभूमि का मसला था, वो ख़त्म हो गया, तो अब कोई मसला नहीं था। इसलिए ये इसको सियासी मसला बनाकर हमारे जो मुखालिफिन हैं, दीन के मुखालिफिन, इस्लाम के मुखालिफिन, समझे, हमारे शरीयत के मुखालिफिन, इन लोगों ने इसको एक छोटा, हालांकि उनके नज़रों में छोटा है। याद रखो मेरी माँ बहनों, ये अल्लामा इकबाल, अल्लामा अल्ताफ़ हुसैन हाली का एक शेर है, तेरी नीची नज़र तेरी खुद तेरी असमत की मुहाफिज है, तेरी नीची नज़र खुद तेरी असमत की मुहाफिज है, तो इस नश्तर की तेज़ी आजमा लेती तो अच्छा था। आज हिजाब की ज़रूरत है, कसम खुदा की, हिजाब से चलने वाली माँ बहन पर, किसी लड़की पर आज तक कोई ऐसा जवामर्द पैदा नहीं हुआ जो गलत नज़र डाले, जो गलत नज़र डाले। आज हम अपने आप को पेश कर रहे हैं कि मुझे देखो। अफसोस है तो देखने वाले देखते हैं किस किस नज़र से देखते हैं। उलमा फरमाते हैं जब बग़ैर पर्दे के, बग़ैर हिजाब की कोई लड़की या कोई औरत बाज़ार से गुज़रे, बाहर से आए, तो उसके लिए गुस्ल करना वाजिब है, इसलिए कि देखने वाले कौन कौन सी नज़र से देखते हैं। बहरहाल आज डरने की ज़रूरत नहीं है, ये मामला अदालत में चला गया और अल्लाह के फजल से जो है हमारे वकला
इस बात को बड़े अच्छे अंदाज में वकालत के अंदाज में साबित कर चुके हैं कि ये पहली बात हमारा मजहबी हक़ है, दूसरी बात ये हमारा दस्तूरी हक़ है, तीसरी बात हम जो भी कर रहे हैं हमारे हकूक़ की पाबंदी कर रहे हैं, दूसरे के मज़हब में, दूसरे के तौर तरीक़े में बिल्कुल मुदाखलत नहीं है। आपने उस बच्ची का बयान सुना होगा कि आप खाली तिरंगा जो है वो शार डालकर आने की ज़रूरत नहीं है, आप उसकी टोपी बनाकर पहनो, हमारा कोई एतराज़ नहीं है, हमारा कोई एतराज़ नहीं। हम दूसरों की मुखालिफत करने के लिए नहीं आए, हम अपनी हिफाजत के लिए आगे बढ़े हैं। बराए करम ये मुखालिफत की बात नहीं है। हम किसी कौम के, किसी मिल्लत के, किसी मज़हब के, किसी के तौर तरीके के मुखालिफ नहीं हैं। हम अपनी हिफाजत खुद करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जब हम आपके साथ किसी मामले में मुदाखलत नहीं कर रहे हैं तो आप भी हमें हमारी किसी मजहबी बात में, शरई बात में, हमारे दीन में किसी तरह से मुदाखलत करके हमें परेशान न करें। हमारी ये इल्तमास है सारी अवाम से कि आप अपने दीन पर इत्मीनान से चलें। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपका दीन आपके साथ, हमारा दीन हमारे साथ। आप जिस तरह से दीन पर चलना है चल लीजिए, हमें मुदाखलत की कोई हम न करने वाले हैं न करेंगे। ऐसे ही आपसे इल्तमास है कि हमें अपने दीन पर चलने दीजिए, ना आप मुदाखलत कीजिए, ना ऐसे मसले पर बहस करके इसको उठाइए। दूसरी बात, अदालत में फैसला आना था, मगर चूंकि ये शरई हुक्म है, ये दीन का मसला है, साथ ही दस्तूर का मसला है, वेयर देयर इज़ ए क्वेश्चन ऑफ एनी पर्सनल लॉ और क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स इन्फ्रिजमेंट, वैसे मामले में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच यानी दस्तूरी बेंच के पास उसको मुंतकिल करना था। तो हमारे जो जज साहब हैं, दीक्षित साहब, बिल्कुल उस पर वजाहत के साथ बहस करके, चूँकि ये बुनियादी हुकूक में से है, मजहबी हुकूक में से है, दस्तूरी हुकूक में से है, तो इसलिए एक शख्सी अदालत से ये काम नहीं चलेगा। इसलिए जो है उन्होंने अपनी राय पेश करके अपनी तरफ से इस मुकदमे को, इस जो है मसले को दस्तूरी बेंच, जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ मुंतकिल कर दिया, और वो मामला कल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास मुंतकिल हो चुका है। इंशाअल्लाह आज और कल समाअत होगी। दूसरी बात, एक गलत फहमी चल रही है कि फैसला हमारी मुआफ़क़त में हुआ है। नहीं भैया, तुम्हारे अभी इम्तहान का वक्त है। इंशाअल्लाह ये मुआफ़क़त में आएगा, क्योंकि ये हमारा बुनियादी मसला है, बुनियादी हक़ है, मसला नहीं, बुनियादी हिजाब बुनियादी हक़ है, ये दस्तूरी हक़ है, ये हमारा पर्सनल राइट है, हमारा रिलीजियस राइट है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट है। तीनों बातों को मद्देनज़र रखकर इंशाअल्लाह यकीन है कि इसका फ़ैसला जो है हमारी मुआफ़क़त में आएगा। मेरी अपील है फ़ैसला मुआफ़क़त में आए या मुखालिफत में आए, हमें फ़ैसले पर एहतजाज करने की गुंजाइश नहीं है। हमारी शरीयत, हमारा दीन, हमारी अदालत उज़्मा के फ़ैसले को मानने का हुक्म देती है, हुकूमत के अहकाम के साथ। एक बात मौलाना मुझे पूछ रहे थे, यूनिफॉर्म के ताल्लुक़ से बात बताओ। हर मदरसे का, हर तंजीम का अपना एक उसूल होता है कि हमारे मदरसे के बच्चे पहचाने जाएं, उनकी शनाख्त। तो हमारा मदरसे का बच्चा अगर बाज़ार से गुज़रे या कहीं और से गुज़रे तो पता चल जाए कि फ़लाँ मदरसे का बच्चा है। इसलिए जो है मदरसे के बच्चों को एक मसावत सिखाने के लिए, उनके मजहबी, उनके रिलीजियस बातों में मुदाखलत के लिए नहीं, मसावत, कोई अमीर कोई गरीब न रहे, समझे, और कोई अच्छा लिबास पहन के आए, कोई बिल्कुल मामूली लिबास पहन कर आए, तो उनके दरमियान इम्तियाज़ न पैदा हो। इसलिए यूनिफॉर्म का एक कोड बनाया गया एजुकेशन सिस्टम में। एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों ने एक इख्तियार दिया है तंजीम वालों को, हेडमास्टर को, कि भाई निसाब बनाए। और ये जो मामला है ये सिर्फ 10वीं जमात तक है, 10th तक का मामला है। यूनिफॉर्म का मामला कॉलेजेस में नहीं है, यूनिफॉर्म का मामला कॉलेजेस में बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल अव्वल जमात से लेकर 10वीं जमात तक, 1st स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड के जो मुंतज़मीन है स्कूल के, या सरकारी स्कूल है, या उनके हेडमास्टर हैं, उनकी कमेटी है, वो मुंतखब कर सकते हैं कि हमारे बच्चों के लिए किस किस्म का लिबास मुनासिब रहेगा। तो यूनिफॉर्म का बनाने का जो नज़्म है वो बच्चों में ज़ेर तालीम जो बच्चे हैं उनके लिए मसावत के उसूल पर, उनके दीन में मुदाखलत के उसूल पर नहीं है। और रहा सवाल यूनिफॉर्म टू द हायर क्लासेस, PUC के या SSLC के बाद मुदाखलत, यूनिफॉर्म का कोड नहीं है। वहाँ हर बच्चे को अपने तौर पर
अपनी हिफाजत के तौर पर जो है लिबास पहनने का उसे हक है। और जब हमें हमारा हक है, ये तो हमारा हिजाब जो है, आप लोगों को एक छोटी सी मिसाल देकर अब मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेता। हमारे मुल्क की पहली सदर मोहतरमा प्रतिभा पाटिल मुल्क की पहली खातून सदर हैं, मुल्क की पहली खातून सदर हैं। इन लोगों से पूछो जो मुखालिफत कर रहे हैं, कभी किसी मौके पर, चाहे मुल्की प्रोग्राम हो, गैर मुल्की प्रोग्राम हो, चाहे पार्लियामेंट में उनका खिताब हो, चाहे उनका पर्सनल इंटरव्यू हो, कभी किसी ने उनका सर देखा? उनके सर से कभी हिजाब नहीं उठा, उनके सर से कभी हिजाब नहीं उठा। आज भी हमारे जो गैर कौम की मस्तूरात हैं, बुढ़ियाँ हैं, उनके गैर कौम की बुढ़ियाँ अपना सर कभी खुला नहीं रखते। एक जो है ये है कि भाई औरत का बदन का ढकना उसके लिए बेहतरीन ज़रूर है। औरत का बदन का ढकना, उसका पूरा लिबास का होना, उसके सर पर होना, उसके आज़ा को छुपाना, ये उसके लिए बेहतरीन ज़ेवर है। और मैं अपील करता हूँ सारी माँ बहनों से कि हिजाब को पाबंदी से अपनाओ, ये अल्लाह का हुक्म है, मेरे नबी की तालीम है। और अगर खुदा न खास्ता आप इस हिजाब को नहीं लेकर चलेंगी तो आपका क़यामत में जो है, जैसे कि मेराज के क़िस्से में आता है, और चंद औरतों को पालों के बल लटकाया गया था, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। अल्लाह के नबी ने कहा इन ख़वातीन ने क्या गलती की? तो बताने वाले फरिश्ते ने बताया कि लोग बेपर्दा घूमती थी, अपने सर को गैरों के सामने जाहिर करती थी। अल्लाह से डरो, पर्दे को पाबंदी से बनाओ। डरने की ज़रूरत नहीं है, हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह जो हमारा फ़ैसला है अदालती, वो हमारी मुआफ़क़त में आएगा। और अगर खुदा न खास्ता न भी आया तो ये हमारा इम्तहान रहेगा। हम बिल्कुल इस्तक़लाल के साथ अपने मज़हब पर पाबंद रहेंगे, अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करेंगे, नबी के तरीके को कभी नहीं छोड़ेंगे। ये दो काम, अल्लाह का हुक्म और नबी का तरीका लेकर हम चलेंगे। अल्लाह की मदद नुसरत हमारे साथ है। अल्लाह मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफीक दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। एक सवाल मेरे जहन में था जिसका कि आपने बखूबी उस पर रोशनी डाली और हम तमाम नाजरीन को समझा भी दिया कि यूनिफॉर्म के ताल्लुक़ से। अभी ये बात पता चली हमको भी कि यूनिफॉर्म जो है स्कूलों का वो 1 क्लास से लेकर 10th क्लास तक का ही है। लेकिन अब जो मसला उठा है वो बड़ी बच्चियां जहां हायर एजुकेशन जिस कॉलेज में मिल रही है वहां के मसाइल उठा करके कुछ शरपसंद अनासिर इसमें घुसे हुए हैं। उसके लिए नाजरीन से हम ये दरख्वास्त करते हैं कि घबराने वाली बात नहीं है। हमारे वकील साहब से हमने मुफस्सिल और तफसीली गुफ्तगू वकील साहब ने इस पर गुफ्तगू की है और रोशनी डाली है। बहुत सारी बातें वकील साहब के बातों से हमें समझ में आई। अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। और जिस अंदाज दीन की खिदमत में और अपनी वकालत में जो रंग दिखला रहे हैं और जो जिस अंदाज से ये काम कर रहे हैं, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे वकील साहब की उम्र में, जान में, माल में, इज़्ज़त आबरू में, उम्र में और सेहत में बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। और इसी तरह हम इनसे खिदमत लेते रहें। और ये जब भी हम इनके हमारी ज़रूरत पड़े हमें, तो हम जब आएंगे तो इंशाअल्लाह हमारा ये साथ देंगे, उम्मीद भी करते हैं। नाजरीन, चलते चलते MRF TV लाइव कर्नाटका मुधोल में जो कायम हुआ है ब्रांच, उस ताल्लुक़ से मैंने 2-3 वीडियो में इसका ज़िक्र भी किया था। आज हमारे ज़िम्मेदार और हमारे बड़े सरपरस्त वकील साहब से मुलाकात हुई और मैंने MRF TV लाइव और तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया के बारे में आगाही की है। उससे दरख्वास्त भी करता हूँ कि हमारे नाज़रीन को कुछ बातें MRF TV तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया जो मुधोल में कायम हुआ है उस ताल्लुक़ से कुछ बातें हमारे नाज़रीन को बता दें, ताकि ये हमारा चैनल लाइव चलता रहे और सब्सक्राइब होते रहें। ये एक हमारी दीनी खिदमत भी है और एक हम ये चाहते हैं कि जैसा हर मीडिया हर लाइन से वो उठाता चला जाता है, वो हमारे चैनल से ना हो, बल्कि कुछ ख़ास बातें, कुछ ख़ास काम हमारे चैनल के ज़रिए से लोगों तक पहुँचे। ये हमारी नीयत है। एक अच्छा कदम मौलाना ने उठाया है।
या हमारा और दीनी तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक़ से एक चैनल शुरू करके अब हमारे जो भी मामलात होंगे, क्योंकि जब हमारा अपना चैनल होगा हम बड़े खुलकर अपनी बात जो है नाज़रीन तक पहुंचा सकते हैं, वरना आज ऐसा कोई चैनल नहीं है जो हमारी बात को खुले तौर पर नाज़रीन तक पहुंचाए। वो लोग वहाँ भी जो है सियासत करते हैं, सियासी दौर है और बड़े मुखालिफत के दौर से हम गुज़र रहे हैं। नाउम्मीद ना हो, खौफ न खाएं, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखें। अल्लाह हर ज़माने में हमारी हिफाजत करता है, अल्लाह की ज़िम्मेदारी अल्लाह करता रहेगा। अल्लाह की तरफ रुजू हो जाओ और ऐसे चैनल जो हैं इनको आप सब्सक्राइब भी करें, शेयर करते रहें और इसका ख़ास तौर पे ऐलान करते रहें और इस बात को लेकर, क्योंकि हर चीज़ की तशहीर ज़रूरी है, ऐलान ज़रूरी है, करके अवाम में बात पैदा करेंगे। हमारी अपनी बात तो कम से कम हम इस चैनल के ज़रिए बेखौफ, बेलाग और बेडर पहुंचा सकते हैं। तो मैं दरख्वास्त करता हूं सारे नाज़रीन से कि इसको खूब फ़रोग़ दें, इसका साथ दें, इसके शेयरर बने और इसको लाइक करते चलें और दुआ करें कि अल्लाह इस तरह से और चैनल बनते रहें ताकि हम अपनी बात अपने लोगों तक कम से कम बेखौफ पहुंचा सकें। अल्लाह इसको इस्तकामत दे, आमीन।